हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का हमारा प्रश्न है पूर्ति के प्रकार स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पूर्ति के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है बाजार पूर्ति। पहला नंबर कौन सा है? बाजार पूर्ति है। बाजार पूर्ति को अति अल्पकालीन पूर्ति भी कहते हैं, यानी कि बाजार की जो पूर्ति होती है वो अल्पकालीन कम समय के लिए रहता है, तो इसे अल्पकालीन भी कहते हैं। इस प्रकार के बाजार में पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार के बाजार में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाजार पूर्ति कुछ घंटे एक दिन के संबंध में हो सकती है। बाजार की जो पूर्ति होता है कुछ घंटों के लिए हो सकता है या फिर एक दिन के संबंध में, 2 दिन के ऐसे संबंध में हो सकती है। दूसरा नंबर है अल्पकालीन पूर्ति, यानी दूसरा प्रकार है अल्पकालीन पूर्ति। बाजार पूर्ति की उपेक्षा अल्पकालीन पूर्ति में विक्रेता के पास अधिक समय रहता है, यानी बाजार पूर्ति की उपेक्षा अल्पकालीन पूर्ति में विक्रेता के पास अधिक समय रहता है। इसी अधिक समय के कारण विक्रेता वस्तु की पूर्ति में मांग के अनुसार थोड़ी बहुत कमी या वृद्धि कर सकता है। तीसरा प्रकार है दीर्घकालीन पूर्ति। दीर्घकालीन पूर्ति में विक्रेता के पास समय का अभाव नहीं होता। समय की पर्याप्तता के कारण विक्रेता अपनी वस्तु को पूर्ण रूप से मांग के अनुसार बढ़ा या घटा सकता है। समय के अनुसार जो विक्रेता होता है वो अपनी वस्तु को बढ़ा या घटा सकता है। चौथा नंबर है सामूहिक पूर्ति। जब वस्तु विशेष की पूर्ति विभिन्न स्रोतों से की जाती है तो उसे सामूहिक पूर्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए शक्ति सामूहिक पूर्ति का है, यानी जो शक्ति है, ऊर्जा, वो सामूहिक पूर्ति उदाहरण है, क्योंकि शक्ति की आपूर्ति विद्युत, कोयला, जल, पवन आदि से होती है। पांचवा नंबर है संयुक्त पूर्ति। जब किसी स्रोत से 2 या 2 से अधिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो उसे संयुक्त पूर्ति कहते हैं। जब 2 स्रोत से 2 या 2 से अधिक वस्तु मिलती हैं, प्राप्त होती हैं, तो उसे संयुक्त पूर्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के मुख्य कारण बताइए। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के मुख्य रूप से 3 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है अविभाज्यता। तकनीकी एवं प्रबंधकीय अविभाज्यताएं पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का मुख्य कारण है। दूसरा है विशिष्टीकरण। चैम्बरलिन के अनुसार अधिकाधिक विशिष्टीकरण पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का मुख्य कारण है। ये विशिष्टीकरण का कारण है। तीसरा नंबर है आकार संबंधी कुशलता। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का एक महत्वपूर्ण कारण आकार संबंधी कुशलता है। आकार संबंधी कुशलता एक सीमा तक ही बढ़ती है। आकार संबंधी जो कुशलता होती है वो एक सीमा तक ही बढ़ती है, यानी कि उसकी जो सीमा होती है वो निश्चित होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।